श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब भीम ने हिडम्ब नाम के दैत्य का वध कर दिया और उसकी बहन जो हिडम्बना नाम से थी उससे विवाह कर लिया, तो 1 वर्ष तक पांडव लोग उसी हिडम्ब वन के पास में निवास किए। इसके बाद में एक दिन उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि महाराजा यज्ञसेन, जो कि राजा द्रुपद के नाम से भी विख्यात थे, अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। पांडवों ने विचार किया कि क्यों ना हम भी वहाँ चलकर और उस स्वयंवर में भाग लें। ऐसा विचार कर माता कुंती को साथ में लेकर वे 5 भाई द्रौपद नरेश के यहाँ चल दिए। मार्ग में अंधेरा हो गया, चलने में कठिनाई होने लगी, तो सभी भाइयों ने एक एक मशाल जला ली। वे मशाल के उजाले में अपने मार्ग को तय करने लगे। पांडव लोग मशाल जला करके थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें एक बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई दी। कोई महान वीर उन्हें ललकारते हुए कह रहा था कि दुष्टों, तुम बिना विचारे मेरे क्षेत्र में रात्रि के समय क्यों प्रवेश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ और इस समय अपनी पत्नियों के साथ में गंगा जी में जल विहार कर रहा हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुरंत ही तुम लोग नहीं लौटे तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। तब अर्जुन हंसते हुए कहने लगे कि हमें मूर्ख कहने वाला स्वयं ही मूर्ख होता है। हम तुम्हें बता दें कि जल, पर्वत और समस्त वनस्पति के ऊपर सबका समान रूप से अधिकार होता है। जो वीर पुरुष होते हैं वे चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, किसी भी समय विचरण कर सकते हैं। रही बात हमारा वध करने की, तो सुनो। हम कुरुकुल में उत्पन्न परम यशस्वी महाराज पांडु के पुत्र हैं। हमें मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। यदि तुम्हारे मन में हमसे युद्ध करने की इच्छा हो तो हम स्वागत पूर्वक आपको बुलाते हैं। आप आकर के और अपना कौशल दिखाएं। बस इतना ही कहना था कि चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी समस्त शक्तियों के साथ में और आकर के अर्जुन से युद्ध करने लगा। अर्जुन ने भी अपना पूरा कौशल दिखाया और चित्ररथ नाम के गंधर्व ने भी अपना पूरा कौशल दिखाया, परंतु अर्जुन तो ठहरे गुरु द्रोणाचार्य के परम प्रिय शिष्य। भला कैसे हार जाते विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर जो थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने चित्ररथ नाम के गंधर्व के केश पकड़ के उसे पृथ्वी के ऊपर पटक दिया और मारने के लिए उद्यत हुए। उसी समय चित्ररथ गंधर्व की पत्नी आ गई, युधिष्ठिर के हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करने लगी कि तुम धर्मराज के नाम से जाने जाते हो। मैं एक अबला अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ। तब धर्मराज ने कहा कि अर्जुन सुनो, शरण में आए का मरण नहीं होता है। यह इसकी स्त्री हमसे विनती कर रही है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि चित्ररथ को जो है छोड़ दो। तब अर्जुन ने चित्ररथ को छोड़ दिया। चित्ररथ ने विचार किया कि अर्जुन परम वीर है, तो इससे मित्रता करने में ही भलाई है। तब चित्ररथ हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे अर्जुन, हम अपनी विद्याओं का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर देते हैं। तुम्हारे पास में जो ब्रह्मास्त्र है
वो ब्रह्मास्त्र मुझे दे दो, मैं तुम्हें अंतर्ध्यान होने की कला सिखा देता हूँ और साथ में 5 भाइयों को मैं ऐसे 100 अश्वरत्न देता हूँ जो अश्वरत्न जिनकी कि तीनों लोकों में अबाध रूप से गति है। तब अर्जुन ने कहा ठीक है। उसकी बात को मान करके अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र की जो विद्या थी वो चित्ररथ नाम के गंधर्व को सिखाई और वो चित्ररथ गंधर्व ने इन्हें 100 ऐसे दिव्य, प्रत्येक भाई को 100 ऐसे दिव्य घोड़े दिए जो कि तीनों लोकों में निर्बाध रूप से आ सकते थे और जा सकते थे। इन्हें ऐसी विद्या सिखाई कि 5 पांडव अंतर्ध्यान हो सकते थे और चाक्षुषी विद्या भी चित्ररथ नाम के गंधर्व ने 5 पांडवों को दी। इस चाक्षुषी विद्या से वे 5 पांडव सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वस्तु को देखने में सक्षम हो गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।